जो चीजें ना ये अनु के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर अनु को एक भी सवाल का जवाब मिल गया ना तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर तेरे और अनु के रिश्ते पर होगा। हर इंसान इस दुनिया में अपना भाग्य लेकर आता है। इन सारे सवालों के जवाब शायद तेरे भाग्य में ढूंढने लिखे हैं। अपनी दोनों हथेलियों से इन चावलों को उठा। अब अपनी मुट्ठियां बंद कर ले और माता रानी का नाम लेकर धीरे धीरे इन चावलों को नीचे गिरा। रुको, मुट्ठियां खोल। मिल गए तुझे तेरे जवाब। क्या सोच रहा है आर्या? उस पागल भिखारी का कुछ करना पड़ेगा। वो बार बार आके मुझसे मिल रहा है। फिक्र मत कर दिया। क्या कर दिया? पीछे डिक्की पे पड़ा। तुझे ऑफिस छोड़ने के बाद ना फिर ठिकाना लगा दूंगा। नहीं झंडे देख, तू मेरी बात सुन, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। अरे आर्या, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। मतलब तुझे ऑफिस छोड़ने के बाद उसे दूर कहीं पागल खाने में छोड़ाऊंगा, वहां से कोई वापस नहीं आता। देख आर्या, समझने की कोशिश कर। ये जो चीजें ना ये अनु के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर अनु को एक भी सवाल का जवाब मिल गया ना तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर तेरे और अनु के रिश्ते पर होगा। ये मेरे सवालों का कैसा जवाब है सिद्धि माता? तेरी दाई हथेली में चावल के 4 दाने हैं और बाई हथेली में चावल के 3 दाने हैं। ये समय दर्शाता है, वो समय जिसके बीच में तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। रात के 3 और 4 बजे के बीच, जब न रात होती है और न दिन होता है। ये ऐसा बीच का समय है, ऐसा काल का पहर है जिसमें तो काल की सारी मर्यादाओं को लांघ कर वर्तमान काल में भूतकाल की उन बातों के बारे में जान सकती है जिन बातों ने तेरे दिल में अभी तूफान मचा रखा है। और सिद्धि माता, ये कैसे होगा? क्या मुझे सपने में सब कुछ दिखाई देगा? क्या मेरे सपनों में मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तेरे सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे ये तुझे खुद तय करना होगा। मैंने तुझे केवल समय बताया है, लेकिन उसका जरिया क्या होगा ये तुझे खुद ढूंढना होगा। सिद्धि माता, मैं ना इस वक्त बहुत बड़ी कश्मकश में हूँ। एक तरफ मुझे दिखने वाले सपने मजबूर कर रहे हैं राजनंदिनी जी के बारे में और जानने के लिए, उन्हें और करीब से जानने के लिए। तो दूसरी ओर मेरे पति हैं, मेरे आर्य सर हैं, और डॉक्टर की सलाह के बाद तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी छोड़ दूँ। और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ने का मतलब यही है कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढना भी बंद कर दूँ। तो आप ही बताइए ना, मैं उनकी बात को कैसे टाल सकती हूँ? हर इंसान इस दुनिया में अपना भाग्य लेकर आता है। इन सारे सवालों के जवाब शायद तेरे भाग्य में ढूंढने लिखे हैं। लेकिन राजनंदिनी का तेरे सपने में बार बार आना केवल संयोग नहीं है, ये एक संकेत है। ये संकेत दर्शाता है कि तुझे सच को तलाशना होगा, जिसकी तरफ बार बार तुझे इशारा किया जा रहा है। और ये सब तू अपनी मन की शांति के लिए नहीं करेगी, बल्कि उन सब की मन की शांति के लिए करेगी जो तुझसे जुड़े हैं, तेरे अपने हैं,
जिनसे तू प्यार करती है, तेरा परिवार, तेरा पति, उनके लिए।